मुझे इन दरवाजों के अंदर ले चलो। अभी नहीं, अभी मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। सैनिकों, मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास दूसरे नगर जा रहा हूँ। मेरी भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक तुम सब राजा शाह बीरम का अच्छे से ध्यान रखना। ये यहाँ से जा रहा है, चलो अच्छा है। इसकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और तुम राजा शाह बीरम, तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी दुनिया काफी दूर है, जहाँ पहुँचते पहुँचते तुम्हें 2 से 3 जन्म लेने होंगे। मेरी रानियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। सुनो जादुई जिन, तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। नहीं। तो फिर हम यहाँ बोर हो जाएंगे। एक काम करो, तुम हमें इन दरवाजों की चाबियां दे दो। हम तब तक इनके अंदर हसीन नजारों में घूम आते हैं। तभी जादुई जिन राजा शाह बीरम को 6 चाबियां देता है। ये 6 चाबियां हैं। उस आखिरी दरवाजे की भी चाबी दो। नहीं राजा शाह बीरम, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। जब मैं आऊंगा तो मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। मैंने वहाँ कुछ परियों को कैद करके रखा है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो परियां उड़ जाएंगी। नहीं, हमें उस दरवाजे की भी चाबी चाहिए। राजा शाह बीरम जिद करने लगता है। तभी जादुई जिन उसे वो आखिरी चाबी भी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा शाह बीरम उस 7वें रहस्यमय दरवाजे को खोलकर अंदर आता है तो अंदर का नजारा काफी सुंदर था। वहाँ हसीन मंजर, सुंदर नजारे, झरने, तालाब, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रंग बिरंगे पेड़, पक्षी, ये सब है। इतना सुंदर नजारा है ये। ऐसा सुंदर नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वहाँ पर कुछ महिलाओं के हंसने की आवाज आती है। राजा जब सामने देखता है तो सामने तालाब में 3 सुंदर सी परियां नहा रही थीं। उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। तभी राजा उन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वाह, इतनी सुंदर परियां हैं। ऐसी सुंदर परियां तो हमने आज तक नहीं देखी। तभी राजा के पैर से एक पत्थर दरिया के अंदर गिर जाता है। ये देखकर तीनों परियां घबरा जाती हैं। कौन है? कहीं वो राक्षस जिन तो नहीं आ गया? तभी 2 परियां झट से तालाब से निकलकर कपड़े पहन लेती हैं और तीसरी परी जैसे ही तालाब से बाहर निकलने लगती है तभी राजा शाह बीरम उसके कपड़े उठा लेता है। हमारे कपड़े वापस करो मुसाफिर। राजा शाह बीरम को देखकर बाकी 2 परियां वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे कपड़े दीजिए। डरो मत, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जैसे तुम्हें उस जादुई जिन ने यहाँ कैद करके रखा है, वैसे ही उसने हमें भी यहाँ लाकर कैद कर दिया है। हम इंसानों की दुनिया के राजा हैं। तभी राजा उस परी को उसके कपड़े दे देता है। थोड़े समय बाद दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। मेरा नाम हुस्न बानो है। मैं अपने परीलोक में अपनी परियों के साथ रहती हूँ। हम हर रोज इस सुंदर से तालाब में नहाने आते थे, पर एक दिन यहाँ के राक्षस जिन ने हमें पकड़ लिया और हमें इस अनोखी दुनिया में कैद कर दिया। मेरी दोस्त तो चली गई, अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा, वरना वो जादुई जिन फिर से यहाँ आकर मुझे कैद कर लेगा। वो जादुई जिन बहुत ही ताकतवर है। मैंने उसकी ताकत देखी है। अगर तुम यहाँ से भाग गई तो वो तुम्हारे परी लोग को बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम्हारा यहाँ से भागना सही नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूं? क्या सारी उम्र इसी कैद खाने में मरती रहूं? हम भी इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं परी, पर हम यहाँ से भाग कर नहीं निकलेंगे, बल्कि इस जादुई जिन का दिल जीत कर निकलेंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़े समय बाद, तुम समझ गई? जी राजा साहब, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। राजा शाह बीरम बाहर आ जाता है। कुछ दिन बाद वो जादुई जिन अपने नगर लौट आता है। कैसे हो राजा साहब? मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रखी ना? नहीं जादुई जिन,
इन सभी ने मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी की है। जादुई जिन, हमारी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? हाँ राजा साहब, तुम्हारी हर इच्छा यहाँ पूरी की जाएगी। बताइए क्या इच्छा है? हम उस 7वें दरवाजे के अंदर गए थे। वहां हमने सुंदर सी परियों को देखा। उन परियों में से हमें एक हुस्न बानो बहुत पसंद आई है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या यही तुम्हारी आशिकी है जिन? तुम हमारी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ये सुनकर जादुई जिन सोच में पड़ जाता है। ठीक है राजा साहब, तुम्हारा विवाह उस परी के साथ जरूर होगा। तभी जादुई जिन राजा शाहबीरम और उस हुस्न बानो परी का विवाह करवा देता है और उन्हें अपने इस नगर में एक बड़ा सा महल रहने के लिए दे देता है, जिसके बाद दोनों उस महल में रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम राजा और परी दोनों जादुई जिन के पास आते हैं। बोलिए राजा साहब, कैसा कट रहा है तुम्हारा विवाहित जीवन? बहुत ही बढ़िया जादुई जिन। जादुई जिन, हम एक बार अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं, अपने अपनों से मिलना चाहते हैं। हमें एक बार अपनी दुनिया में जाने दो, हम जल्द ही यहाँ लौट आएंगे। ये सुनकर जादुई जिन सोच में पड़ जाता है। ठीक है राजा साहब। तभी जादुई जिन उन दोनों को 2 जादुई पर देता है और उन दोनों परों को वो अपनी पीठ पर लगा लेते हैं। अब जाइए और अपनों से मिलकर आइए। तभी दोनों उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और आसमान की ऊंची बुलंदी पर उड़ान भरने लगते हैं। परी, एक बात समझ में नहीं आई, जादुई जिन ने हमें इतनी आसानी से जाने की अनुमति कैसे दे दी? वो तो कभी हमें अपनी दुनिया से बाहर नहीं जाने देता था, फिर आज वो एक ही बार में कैसे मान गया? तभी काफी लंबा सफर तय करके दोनों राजा शाहबीरम के नगर में आ जाते हैं। इस नगर में सब कुछ बदल चुका था। मेरे इस नगर में कितना बदलाव हो गया है। तभी राजा शाहबीरम एक आदमी से पूछता है। सुनो भाई, क्या तुम इस नगर के हो? हाँ, मैं कुछ महीने पहले ही इस नगर में रहने आया हूँ। पर तुम दोनों कौन हो? तुम इस नगर के तो नहीं लगते। हम इसी तुम दोनों जाकर यहाँ के राजा चमनलाल से यहाँ आने की इजाजत मांग लो, वरना वो तुम दोनों की गर्दन काट देगा। उसके इस नगर में बिना इजाजत के कोई नहीं आ सकता। ये सुनकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं। क्या चमनलाल यहाँ का राजा बन गया है? भाई, मैंने सुना है पहले इस राज का राजा एक शाहबीरम था, पर अचानक उसकी मौत के बाद चमनलाल जो राजा शाहबीरम का मंत्री हुआ करता था, वो यहाँ का राजा बन गया है और उसने राजा शाहबीरम की 2 पत्नियों से विवाह भी कर लिया है। और एक रानी जिसने राजा चमनलाल से विवाह करने से मना किया, उसने उस रानी को हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया है। ये सुनकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस मंत्री ने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। रुक जाइए राजा साहब, आप जोश में नहीं, होश से काम लीजिए। उस मंत्री ने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आपका सब कुछ छीन लिया है। अब आप उसका सामना ऐसे मत कीजिए। अपने मंत्री की करतूत जानकर राजा शाहबीरम के होश उड़ जाते हैं। अब क्या राजा शाहबीरम मंत्री चमनलाल के पास जाएगा? क्या वो अपने इन गरीब राज्य के निवासियों को राजा चमनलाल के कहर से बचा पाएगा? क्या वो अपनी रानी सुमित्रा और बाकी रानियों को फिर से अपना बना पाएगा? ये सब सवाल बहुत सारे हैं और जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी के पार्ट 2 में। तो इंतजार कीजिए पार्ट